Assalamualaikum. I am Tabassum Adil and you are watching my YouTube channel Tabiz Baking. आप देख ही सकते हैं कि कितना प्यारा ढोल की केक है। अच्छा, ये जो केक है ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मेरे लिए फ़र्स्ट ऑर्डर था ये ढोल की केक का, और कस्टमर को बहुत ही कम पाउंड में बनाना था। उन्होंने कहा था मुझे 2 पाउंड्स में बना दें। मैं इसलिए राज़ी हो गई कि मैंने पहले कभी ढोल की केक बनाया नहीं है, तो चलो बना लेती हूँ और वीडियो भी शूट कर लूँगी। इसलिए मैंने ये ऑर्डर ले लिया। लेकिन ऑर्डर लेने के बाद जब ये बन के तैयार हुआ तो ये 3 पाउंड का केक था, और इसलिए कि ये फुल फॉन्डेंट केक था। और फुल फॉन्डेंट केक को कवर करने के लिए, फॉन्डेंट से कवर करने के लिए केक की फ्रॉस्टिंग करनी होती है चॉकलेट गनाश की या फिर बटर क्रीम की। और चॉकलेट हैवी होती है तो ये केक भी हैवी हो जाता है। इस साइज़ में अगर क्रीम केक बनता है तो फॉन्डेंट केक के मुकाबले में वो उसका हाफ़ होता है बाई वेट। अब ये मैंने 2 पाउंड्स का बनाया था लेकिन 3 पाउंड्स का बन गया। जब एंड में मैंने वेट किया तो 3 पाउंड्स का था, इसलिए कि ये हैवी होता है। इसकी फॉन्डेंट भी ऊपर से कवर की थी तो फिर और ज़्यादा हैवी हो जाता है। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं ये ढोल की केक लूँगी तो 2 पाउंड्स में तो खैर बनता ही नहीं है, मिनिमम 3 पाउंड्स में ही मैं बना के दूँगी। लेकिन अगर यूजुअली देखा जाए, आप होम बेकर को ले लें या फिर बेकरी ले लें, तो 5 पाउंड से कम ये केक कोई नहीं बना कर देगा, ठीक है। और ये मेहंदी थीम पे केक था। एक्चुअली जो कस्टमर हैं वो भी मेरी तरह होम शेफ़ हैं, ठीक है। वो केटरिंग का बिज़नेस रन करती हैं अपने घर से। तो ये मेहंदी का खाना उन्हें रेडी करना था, जिसके लिए इन्होंने मुझसे मेहंदी केक बनवाया था। ये एज़ अ गिफ्ट उनकी तरफ से क्लाइंट को था कि वो ये केक अपनी तरफ से गिफ्ट देंगी, तो उन्होंने मुझसे ये इसलिए छोटा केक बनवाया था कि आप मिनिमम कर दें इसको, क्योंकि ये मेरी तरफ से गिफ्ट है। अच्छा, इसका इसका कलर थीम था रेड एंड ग्रीन। जो साइड्स के पार्ट्स थे वो ग्रीन थे और सेंटर रेड था, और गोल्डन डस्ट यूज़ किया था मैंने, गोल्डन का टच दिया था। और इसके स्पंज के लिए जो मैंने पैन यूज़ किया था वो था 5 इंच। 5 इंच में मैंने बेक किया और 4 इंच में मैंने बेक किया। तो 5 इंच का जो पार्ट था वो मैंने सेंटर में रखा, और 4 इंच के जो पार्ट थे उसको 2 में डिवाइड करके मैंने साइड्स पे लगा दिया, क्योंकि ढोल जो है सेंटर से थोड़ा थिक होता है और साइड से थोड़ा सा कम होता है। तो ये मैंने किया था। अब अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू साइज़, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका वेट क्या रखेंगे, और जो है ना, आपने स्पंज का साइज़ क्या करना है, ये आपने ख़ुद कैलकुलेट करना होता है कि इस साइज़ में अगर मैं 1 पाउंड का केक बनाती हूँ 6 इंच के पैन में, और उसकी नॉर्मल हाइट होती है 2 लेयर्स निकलती हैं उसकी, ठीक है। अगर उसको मिनिमाइज़ किया जाए, मैं उसको करूँ 4 इंच के पैन में, तो 3 लेयर्स निकलेंगी। तो इस तरह ये कैलकुलेट आपने ही करना है कि इसको मैं 3 पाउंड्स के केक को मैं बना रही हूँ, तो इसके पैन का साइज़ क्या रखूँ, स्पंज का साइज़ क्या रखूँ, और उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। ठीक है जी, तो ये मैंने ढोल के शेप देकर इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली थी। और अगर आप इस ढोल की शेप को भी सीखना चाहते हैं और इसकी फ्रॉस्टिंग सीखना चाहते हैं, फॉन्डेंट कवर के केक की फ्रॉस्टिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, फिर मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अच्छा, ये चॉकलेट गनाश से फ्रॉस्टिंग करने के बाद मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, जो ये अच्छा खासा सेट हो जाता है बिल्कुल। इधर से उधर नहीं होना इसको, और केक ख़राब भी नहीं होता। इसके ऊपर मैं फॉन्डेंट रख रही हूँ तो वो अच्छी तरह स्टिक भी हो जा रहा है, ठीक है। कुछ मुझे वाटर और कोई ऐसी ग्लू, ऐसी कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये फॉन्डेंट खुद ही स्टिक हो जा रही है इसके ऊपर। अच्छा जी, मैं आपको कॉस्टिंग का तरीका बता दूं कि आपने कॉस्ट, किसी भी केक का कॉस्ट कैसे लगाना है। कि ये है कि अगर आप क्रीम केक बना रहे हैं, उसमें आपके इंग्रेडिएंट्स की कॉस्टिंग आ रही है 1000, ठीक है। आपने कैलकुलेट कर लिया कि ईच एंड एवरीथिंग ये चीज़ें आपने यूज़ किया है और इसका टोटल बनता है 1000, तो आपने उसका डबल कर लेना है।
उसमें 500 आपकी मेहनत हो जाएगी और 500 आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। और मोस्टली कस्टमर जो है प्रॉफिट देते ही नहीं है। स्टार्ट है अगर आपका बिज़नेस तो आपने प्रॉफिट भी नहीं रखना, बस मेहनत रख लेनी है आपने अपनी। तो मतलब आप ये देखें कि आप फ्री में केक दे रहे हैं उनको, ठीक है। मतलब आपने प्रॉफिट नहीं रखा तो इसका मतलब है कि आपने रेट टू रेट केक दिया है। हाँ जी। अच्छा, और फॉन्डेंट केक का ये होता है, अगर क्रीम केक आप 1000 पर पाउंड दे रहे हैं, ठीक है, और सेमी फॉन्डेंट केक आप 1200 पर पाउंड दे रहे हैं, तो आपने ये जो फॉन्डेंट केक है उसका डबल चार्ज करना है, मींस 2000 पर पाउंड करना है आपको। क्यों? क्योंकि फॉन्डेंट भी इसमें अप्लाई हो रही है, फुल कवर हो रहा है फॉन्डेंट से। और दूसरा, इसकी फ्रॉस्टिंग जो होती है वो होती है चॉकलेट गनाश की। चॉकलेट गनाश में चॉकलेट बहुत यूज़ होती है, नॉर्मल केक के बनस्बत इसमें डबल कॉस्टिंग लगती है, तो आपने इसकी प्राइस भी डबल ही रखनी है। और आपकी केक की जो प्राइस है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, मीन्स कि आप क्वालिटी क्या दे रहे हैं, दूसरा आप टेस्ट क्या दे रहे हैं, तीसरा आपके केक में कितनी नीटनेस है, कितनी सफाई है, और कितना आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं। ओके, ये बात हो गई। और ये बात भी होती है कि आपका एरिया क्या है, ठीक है। आप बहुत अच्छे पॉश इलाके में रह रहे हैं तो आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, आप अपने केक के रेट को ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे मेजॉरिटी आबादी जो है वो मिडिल क्लास लोगों की है, तो आपको अपने केक की रेट भी जो है कम लगानी होगी। ये फैक्ट है। मैं जिस एरिया में रहती हूँ, मैं नॉर्थ कराची से हूँ। यहाँ मैंने अपने रेट को बहुत मिनिमम करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मिनिमम करके रखा हुआ है। और कस्टमर पे भी डिपेंड करता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपके बिल्कुल रेगुलर कस्टमर होते हैं, उनको आपने जो है कम मार्जिन भी दे देना होता है। वो इसलिए भी कि अगर मेरे जो रेगुलर कस्टमर हैं, मैं उनको अगर बताती हूँ कि ये 2000 का केक है, तो वो मुझसे बार्गेनिंग नहीं करवाते। उन्हें पता है कि मैंने अपना मिनिमम बताया, अपना लास्ट बताया है, तो वो बार्गेनिंग भी नहीं करवाते। हाँ, अगर कोई न्यू कस्टमर होता है उसकी जो है बार्गेनिंग भी होती है, फिर वो ट्रस्ट इशू भी होता है कि आपको जब फर्स्ट केक उनके पास चला जाएगा और आपका काम, आपका टेस्ट, आपकी सारी चीज़ें उनको पसंद आएंगी, तो लाजमी वो सेकंड ऑर्डर भी करेंगे। और जब सेकंड ऑर्डर उन्होंने कर दिया, मतलब आपका जो है वो रेगुलर कस्टमर हो गया है वो, ठीक है। और भी बातें होती हैं, और ये बात भी होती है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो आपसे केक बनवा रहे हैं, रेगुलरली बनवा रहे हैं, फिर उन्हें कुछ लगता है कि क्या पता ये रेट ज़्यादा दे रहे हैं या कुछ भी, या फिर उन्हें कोई और समझ आता है तो उससे भी केक बनवाते हैं। मैं 2-3 कस्टमर मेरे साथ भी हैं ऐसे, जो मैं मुझसे केक बनवाते रहे, फिर वो कहीं और गए लेकिन वापस मेरे ही पास आए, क्योंकि उन्हें रेट भी सही मिला, चीज़ें भी सही मिली, केक भी अच्छा मिला, टेस्ट भी मिला। तो जब कंपेयर कर लेते हैं मेरी चीज़ों को दूसरों के साथ, तो फिर वापस लाजमी आते हैं वो मेरे पास। तो आपने भी अपने केक के टेस्ट को ऐसा रखना है या अपने डिज़ाइन को ऐसा रखना है, कुछ ऐसी ट्रिक अप्लाई करनी है आपने कि जो कोई दूसरा अप्लाई नहीं कर रहा हो, तो वो कस्टमर लौट कर वापस आपके पास ही आए, ठीक है। और ये ढोलकी केक है, इसका जो है आपने बस मिनिमम 3 पाउंड ही आपने करना है, और हो सके तो 5 पाउंड से कम पे ही आइएगा। ये मेरा फर्स्ट केक था, मैंने बता दिया, इसलिए मैंने इतना कम बनाया, और इसके मैंने प्राइस भी बहुत ही कम रखी, ठीक है। और दूसरा, इसमें इतनी मेहनत होती है वो पता नहीं चलता। ये मैंने वीडियो को बहुत फास्ट किया हुआ है। इसकी एक एक चीज़ें जो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं, उसको डीमोल्ड करना, उसको सेट करना मोल्ड में, फिर ये फॉन्डेंट के कटआउट्स निकालना, ये बहुत टाइम टेकन है। वीडियो में पता नहीं चलता, कुछ मिनट्स की वीडियो होती है। ये एडिटिंग करके, कटआउट करके, ट्रिम करके हम वीडियो बनाते हैं, तो इसमें लगता है कि आसान भी बहुत है, दूसरा मिनटों में बन गया, तो ऐसा नहीं होता। इसमें इस केक में घंटों लग जाते हैं। तो नॉर्मल केक के बनस्बत ये केक, इसकी कॉस्टिंग भी ज़्यादा होगी, और आप इसका पाउंड भी ज़्यादा रखेंगे। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। ओके जी, तो अब आप ये देखें कि कितनी सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर ली हैं, कितनी सारी टिप्स आपको बता दी है। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। मेरी मेहनत का थोड़ा सा मुझे सिला चाहिए, जो इस सूरत में मुझे मिलेगा।
चलें जी, केक की तरफ आ जाएँ। आपने पहले देख ही लिया है कि साइड्स पे ग्रीन कलर है, सेंटर में रेड है और साइड्स में ब्लैक है। और जो ये कटआउट्स मैं निकाल रही हूँ, ये येलोइश कलर है, लेकिन लाइट येलो कलर है। ये वाइट फॉन्डेंट पे मैंने 2-3 ड्रॉप्स येलो के ऐड करके मैंने ये कलर बनाया है। अच्छा, ये येलो कलर इसलिए है कि मैंने इसके ऊपर गोल्डन डस्ट अप्लाई करना है, जो कि गोल्डन है तो ये येलो पे ज़्यादा अच्छा इन्हेंस होता है, गोल्डन कलर, ठीक है। और मैं जो बेकिंग के आइटम्स मंगवाती हूँ वो बेक अवे से मंगवाती हूँ। दूसरा करीमाबाद में एक और शॉप है, उनका नाम मुदस्सिर है, उनसे मंगवाती हूँ। तो अगर आपको चाहिए उनका नंबर तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं आपको उनका नंबर दे दूँगी। बेक अवे आप सर्च करेंगे फेसबुक पे, इंस्टा पे, तो आपको उनका पेज और नंबर भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गोल्डन डस्ट पे को हम अप्लाई ऐसे करते हैं कि गोल्डन डस्ट के अंदर एक सॉल्वेंट वो आता है लिक्विड, वो ऑयल की तरह होता है, वो गोल्डन डस्ट में आपने ऐड करना है, तो एक लिक्विडी सा पेस्ट बन जाएगा। पेस्ट बनने के बाद आपने ब्रश से जहाँ जहाँ आपने गोल्डन कलर करना है तो वहाँ पर आपने पेंट कर देना है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और मोस्टली वेडिंग केक्स में, चाहे वो एंगेजमेंट केक हो, ब्राइडल शावर हो, मेहंदी केक हो या निकाह केक हो, तो मैं यूज़ करती हूँ गोल्डन कलर। मैं उस गोल्डन का टच लाजमी देती हूँ। अगर फॉन्डेंट केक है तो मैं इस तरह से गोल्डन पेंट कर देती हूँ, और अगर क्रीम केक है तो मैं गोल्डन फ्लेक्स ऐड कर देती हूँ या फिर गोल्डन पर्स ऐड कर देती हूँ, तो उसका लुक बहुत अच्छा आ जाता है। इस केक की तारीफ़ की थी कस्टमर ने, जो जिन्होंने ये केक बनवाया था मुझसे। उन्होंने ट्राई नहीं किया, बस देखकर उन्होंने कहा था बहुत प्यारा केक बना है, और कस्टमर से फीडबैक आएगा तो वो मुझे बताएँगी, फिर मैं आपसे शेयर करूँगी। इस वीडियो में तो मैं शेयर नहीं कर सकती क्योंकि अभी तक उनका फीडबैक आया नहीं है। अब ये मुझे साइड से थोड़ा-सा खाली लग रहा था, तो मैंने ऑफ द कैमरा इसको और भी चीज़ें और कटआउट्स मैंने इसमें रेड पार्ट में ऐड किया है, और लाइट चली गई थी इसलिए भी वीडियो शूट नहीं हो पाई। तो आप फाइनल लुक देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि मैंने इसमें चीज़ें ऐड की थी। ये ऑफ द कैमरा बनाया था। सिद्दीक़ा की मेहंदी थी। आई होप यू ऑल आर लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।